कर रहे हैं and the first chapter is all about your unit. So here the question arises first one in your mind, sir what do we mean by the physics में जो यूनिट है सर वो उसका मतलब क्या है? सो डेफिनेटली द यूनिट इट मीन्स आपके पास यहाँ जो यूनिट है बेटा इट इज़ अ मेजरमेंट, ये वो क्वांटिटी है सो दैट यू शुड मेजर, किसको आप मेजर करना चाहोगे, टू विच यू वांट टू जस्ट मेजर इट, डेफिनेटली यू वांट टू मेजर इट बाय फिजिकल क्वांटिटी, किसे आप मेजर करना चाहते हो बेटा, यू वांट टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी. नाउ हियर द क्वेश्चन अराइजेस फॉर यू, आपके पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आपने बताया कि यूनिट जो है वो मेजरमेंट के काम आएगा और वो रेफरेंस की तरह हम उसे लेंगे, मगर हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे. सर मैं ये नहीं समझी, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट एक्चुअली द फिजिकल क्वांटिटी इज. देन योर आंसर इज दैट बेटा कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी, सपोज देन आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट इट बी 1 kg ऑफ टोमेटो, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 kg ऑफ टोमेटो. मैंने टोमेटो की बात किया तो टोमेटो के आगे सिर्फ 1 लगा दूंगा बेटा, और ये नहीं लगाऊंगा कि मुझे कितना चाहिए, हाउ मच अमाउंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी आई वांट, कैसे पता चलेगा? दूसरी चीज आपको ये भी बताना होगा बेटा उसकी यूनिट क्या है, क्योंकि देखिए हम ये नहीं लिख सकते दैट आई वांट 1 लीटर ऑफ टोमेटो, जबकि लीटर भी आपकी यूनिट है, केजी भी यूनिट है, बट यू नो द डिफरेंस इन बिटवीन द लीटर एंड केजी. लीटर किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए रहेगा और केजी किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए रहेगा. इसलिए बेटा कहा गया है दैट यूनिट इज यूज फॉर द मेजरमेंट, किसके मेजरमेंट के लिए बेटा, एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट इन्वॉल्व्स द कंपैरिजन. यस, दैट इन्वॉल्व्स द कंपैरिजन. अभी किस प्रकार का कंपैरिजन है दैट वी मस्ट हैव टू जस्ट बिकम टू नो अबाउट इट. ओके, वो कैसे होगा बेटा उसे देखते हैं. सी हियर, with a certain basic arbitrary chosen internationally accepted reference that are called unit. सर इतना बड़ा बड़ा डिफरेंस है, आपने बताया सर इतना बड़ा बड़ा आप डेफिनेशन बता रहे हैं, आप नॉट अंडरस्टैंडिंग, इजी लैंग्वेज में बताओ. यस, अगर इजी लैंग्वेज में बताया जाए बेटा तो यूनिट जो है मेजरमेंट के काम आएगी, किसके मेजरमेंट के काम आएगी, फिजिकल क्वांटिटी के काम आएगी. कैसी फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम कंपेयर कर सके, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, टोमेटो, आपने 1 kg बोल दिया, आपने जब मिल्क की बात किया था बेटा आपने 1 लीटर मिल्क कह दिया, दिस ऑल आर कॉल्ड द यूनिट. बट यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आप कभी बोलते हो कि मैं 1 मीटर कपड़ा लेने जा रही हूं, मुझे 1 मीटर बोलना है ना कि 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा बोलना है. तो मीटर क्या हुआ बेटा, क्यों क्यों आपने ऐसा बोला कि सर मुझे 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए. एट दैट टाइम व्हाट इज हैपनिंग, उसमें बेटा आपको पता चलता है जब आप 1 मीटर क्लॉथ की बात कर रहे हो, जब आप 1 मीटर क्लॉथ की बात कर रहे हो मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द परफेक्ट लेंथ ऑफ इट, एक लेंथ की बात कर रहे हो, इसलिए आपको मीटर लगाना पड़ा. यू आर कंपेयरिंग, सपोज इफ आई एम सेइंग एट 1 मीटर स्क्वायर अगेन आई एम सेइंग अबाउट व्हाट, क्लॉथ, तब 1 मीटर स्क्वायर क्लॉथ अलग चीज होगा बेटा. इट विल लाइक इट, सपोज आप इसे बात करो एक स्क्वायर शेप में आपको चाहिए, लेट इट बी, ठीक है, या फिर रेक्टेंगल शेप में चाहिए, मगर अगर मैं 1 मीटर क्लॉथ की बात कर रहा हूं तो मैं एक स्ट्रिप की बात कर रहा हूं. नाउ हियर इट इज अ कंपैरिजन इन बिटवीन दीज टू फिजिकल क्वांटिटी, ये दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच कंपेयर करने के काम आया, क्या काम आया, यूनिट काम आया. बट यहां पर एक वर्ड ये लिखा गया बेटा, व्हाट्स आर द यूनिट यू आर यूजिंग, जो कुछ भी यूनिट आप यूज कर रहे हो दैट यूनिट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. यस, अगर वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है देन ओनली यू कैन से दैट इट्स अ एसआई यूनिट, तभी आप बोलोगे वो ऐसा यूनिट है जो आप पिछली क्लास 9 क्लास 10 से पढ़ते आए हो. क्लास 9 में जब आपने बेटा फोर्स की जब बात किए थे, जब आप फोर्स की बात किए थे तब आपको याद होगा आपने बताया था कि सर उस समय हम ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन कहते थे. जब आप क्लास 10th में पहुंचे बेटा तब आपके पास फिजिक्स में अगेन एक करंट आया था बेटा जिसको हम आई से डिनोट कर रहे हैं, बट बेटा उसका ऐसा यूनिट आप उस समय लिखते थे एम्पियर. ये क्या है, दिस ऑल आर द एसआई यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है टू कंपेयर बिटवीन द टू फिजिकल क्वांटिटीज. व्हाट आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, फोर्स, करंट, ये फिजिकल क्वांटिटीज हो गया बेटा. फोर्स हम जिससे लगा रहे हैं दैट विल बी द फिजिकल क्वांटिटीज, करंट कहां से फ्लो हो रहा है दैट विल बी द फिजिकल क्वांटिटीज. उनको कैसे कंपेयर करेंगे, वी कैन कंपेयर ओनली विद द हेल्प ऑफ यूनिट. इसलिए बेटा आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट. अब थोड़ा आगे चलते हैं. वन थिंग मोर, डोंट वरी अबाउट योर नोट्स. जो भी स्टूडेंट चाहे वो अभी 3 दिन के लिए आए या फिर बेटा कंटिन्यू करे, मैं नोट्स पर डे आपको जो कुछ भी पढ़ाऊंगा द सेम थिंग आई विल प्रोवाइड यू इन योर ग्रुप. इसलिए मैंने ग्रुप बनाने बोला था और कुछ कारण नहीं था. तो आज जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा ताकि नोट्स का चिंता ना करें आप लोग. ओके, आगे चलते बेटा. नाउ सिस्टम ऑफ यूनिट में बेटा हमने देखा कि दो प्रकार के यूनिट्स हमारे पास मिलते हैं.
व्हाट आर दोज यूनिट्स? जब हमने वो दो यूनिट्स की बात करें तो आपके पास आया, एक आया, सबसे पहले आता है बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट में फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। आपके पास एक चीज आया यहाँ पर, फंडामेंटल और बेस यूनिट। सर व्हाट डू मीन बाय द फंडामेंटल और बेस यूनिट? सेकंड आपके पास आ रहा है बेटा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, दैट इज द व्हाट, डिराइव्ड यूनिट। सर दो प्रकार की यूनिट आपने बताया, एक यूनिट आपने बताया सर फंडामेंटल यूनिट, आपने एक बताया सर डिराइव्ड यूनिट। व्हाट डू यू मीन बाय इट? वो होता क्या है? चलिए अब उसे एकदम क्लियरली समझते बेटा कि फंडामेंटल यूनिट होता क्या है। ओके, नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल यूनिट, द फंडामेंटल यूनिट विल आल्सो कॉल्ड एज द बेस यूनिट। उसी को ही बेटा हम बेस यूनिट भी बोलेंगे। ठीक है सर, आपने बोल दिया, मैं समझ गया, मगर फिर भी मैं क्लियर नहीं समझा सर व्हाट एक्चुअली इट मीन्स। तो ठीक है बेटा, इसके डेफिनेशन से समझते हैं। इसका डेफिनेशन ये कहता है कि वैसे तो अगर आप देखोगे तो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी बेटा, तो उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को, ऑल्दो द नंबर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज अपीयर टू बी वेरी लार्ज बट वी नीड ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स, उसके बावजूद भी उनको कंपेयर करने के लिए हमारे पास बेटा लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स होना चाहिए। वो लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है बेटा, वही यूनिट्स हम कहेंगे फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। ठीक है, विच एक्सप्रेस ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज सिंस दे आर इंटर रिलेटेड विद अनदर। कैसे इंटर रिलेटेड होगा वो हम आगे समझेंगे बेटा। फिलहाल फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, आपके पास आपने देखा, अगर मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट्स बोला हूं तो आपके पास माइंड में एक चीज आना चाहिए, वी हैव 7 फंडामेंटल यूनिट्स। हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। फंडामेंटल या बेस यूनिट इसलिए कहलाता है बेटा क्योंकि इसकी मदद से हम किसी और की यूनिट फाइंड आउट कर पाएंगे, और जब हम किसी और की यूनिट फाइंड आउट कर पाएंगे, दैट यूनिट विल कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स। व्हाट एक्चुअली इट इज मीन, आई विल क्लियर यू लेटर ऑन। लेट इट बी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जस्ट क्लियर द फंडामेंटल और द बेस यूनिट। नाउ सी हियर, आपके पास बेटा फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट, फंडामेंटल बेस यूनिट में फॉर एग्जांपल आई एम कंसीडरिंग व्हाट, लेंथ। ये इसके 7 फंडामेंटल यूनिट्स है बेटा जो आपको याद रखना है। जैसे लेंथ, लेंथ इज द बेसिक क्वांटिटीज। ओके, जहां पे बेटा आप लेंथ मतलब समझ में आ रहा है, आपने क्या किया, आपके पास कोई 1 मीटर आपने लेंथ लिया, 1 मीटर कपड़ा लिया या 1 मीटर आपने स्केल लिया, मींस लीनियर मेजरमेंट जहां पर होगा बेटा, whenever there is a requirement of the linear measurement you have to consider the length। लेंथ उसकी बेसिक यूनिट हुई, और उसको बेटा आप शो किससे करते हो, मीटर से। ये भी आप अपनी प्रीवियस क्लास में सब जानते हो, एंड इट शुड बी डिनोटेड बाय व्हाट, एम। सेकंड आपके पास जो फंडामेंटल यूनिट है, इट्स व्हाट, मास। मास को डिनोट करने के लिए बेटा, जैसे जब आप क्लास 9th में जब आप फिजिक्स पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि वहां पर आप बॉल लेते थे, कि हमने 2 kg का बॉल लिया, ये 2 kg का हमने सर बॉल लिया, और इस 2 kg बॉल को सर हम नीचे की ओर ड्रॉप कर रहे हैं, और यहाँ अर्थ में ये कितने वेलोसिटी के साथ आएगा ये हमें फाइंड आउट करना रहता था। याद करिए, इसका मतलब उस समय ये बॉल को आप क्या लेते थे बेटा, बॉल के मास कंसिडर करते थे ना, दैट मास इज व्हाट, फंडामेंटल यूनिट, और उसका बेटा ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम, जिसको आप शो करते हो केजी से। ठीक वैसे ही बेटा आता है आपके पास टाइम। अब याद करो, जब इसी में ही हमारे पास एक और क्वेश्चन आता था क्लास 9th में, द मोमेंट द बॉल इज फ्रीली ड्रॉप, जब ये फ्रीली ड्रॉप हो रहा है नीचे की ओर, सो एट व्हाट टाइम, कितने समय में ये यहाँ पर रीच करेगा, कहाँ पर, इस ग्राउंड में। तो जब आप टाइम निकाल रहे हो बेटा, उस समय भी याद करो, आप बोलते थे कि सर 4 सेकंड में आएगा, 3 सेकंड में आएगा, 2 सेकंड में आएगा, व्हाट दैट, these all are the fundamental units। क्यों फंडामेंटल यूनिट्स है, जब मैं डिराइव्ड यूनिट्स में जाऊंगा तब और क्लियर होगा। इसका मतलब टाइम भी फंडामेंटल यूनिट हुआ बेटा, जिसके लिए ऐसा यूनिट आपकी सेकंड हुई, जिसको डिनोट आप करते हो ऐसे। नेक्स्ट आता है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। ये था 9th में, पहले हम गए। अब याद करो आपका क्लास 10, जस्ट आपने बोर्ड एग्जामिनेशन पास किया है, और वहां पे बेटा जो टफेस्ट चैप्टर था वो था इलेक्ट्रिसिटी। आई नो इट, जब मैं भी आपकी एज में था तब मुझे भी सबसे ज्यादा टफ लगता था, और क्लास 12 में दोबारा ये रिपीट होगा। फिलहाल हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जब आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हो बेटा, तो आपने वहां पे देखा होगा इलेक्ट्रिक करंट में कि आपके पास इस तरीके का एक बड़ा सा ऐसा कुछ रेजिस्टेंस बता देते थे, तब आप बोलते थे कि सर यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है, तब आप ऐसा बोलते थे, और उस आई करंट को बोलते थे कि कितना फाइंड आउट है, फाइंड आउट करिए। एट दैट टाइम यू वाज सेइंग, you were saying that I equals to 4 ampere, sir, 4 ampere, what do you mean by this ampere? Then ampere itself is the SI unit of electric current, और इलेक्ट्रिक करंट खुद में बेटा बेसिक या फंडामेंटल यूनिट कहलाता है। ठीक वैसे बेटा, एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग आउट द टेम्परेचर,
तो वो कहलाता है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। और थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए बेटा जो यूनिट है हम केल्विन यूज करेंगे, जिसे हम के से शो करेंगे। ये कब होगा, अभी जब हम 11 पे और आगे क्लियर करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को लेकर, क्योंकि ये आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में ज़्यादा पढ़ा नहीं है। ठीक वैसे ही नेक्स्ट आपके पास बेसिक क्वांटिटीज है बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार पूछ देता है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके पास आ जाए, हाउ मेनी बेसिक यूनिट्स वी हैव, एट दैट टाइम यू हैव टू जस्ट टिक योर आंसर 7। अगर आपके पास एक आ जाता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कि व्हाट आर दोज बेसिक क्वांटिटीज या बेसिक यूनिट्स कौन से, फंडामेंटल यूनिट्स कौन से, देन यू मस्ट हैव टू नो ऑल दिस नेम ऑफ 7 बेसिक यूनिट्स, सो दैट एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग योर व्हाट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यू कैन डू इट, आप उसे कर सको। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है बेटा, सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी मैटर, सर मैटर क्या है मैं नहीं समझी, मैं तो अभी क्लास 11 में पहली बार आई हूँ सर, अब दैट मैटर की बात करो। यस, नॉर्मल चलते बेटा, मान लीजिए अगर आपके पास कोई क्यूब है, क्यूब है बेटा, मान लीजिए आपने क्यूब पढ़ा है क्लास 10 में, ये आपके पास क्यूब है, और ये क्यूब क्या है बेटा, लेट इट बी, ये शुगर है, छोटा सा टुकड़ा है, तो वो क्यूब शेप में, अब वो जो शुगर है बेटा, शुगर जो आपके पास है वो खुद में एक मैटर है ना, अब वो क्यूब दिख तो रहा है मगर वो क्यूब भी तो माइन्यूट पार्टिकल्स से बना हुआ है, एटम्स से बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दोज एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जब आप उसकी बात करते हो बेटा, एट दैट टाइम यू हैव टू यूज अगेन another fundamental unit, and that fundamental unit is called as amount of substance, जिसमें मोल आएगा और इसे हम MOL से शो करते हैं। लास्ट जो है बेटा आपके पास फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल यूनिट्स में जो आपका लास्ट है वो है बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सर ये तो बहुत बड़ा वर्ड लग रहा है सर, नहीं समझ में आ रहा, आप बोल क्या रहे हो, आप क्लियर बताओ। यस मैं क्लियर बताता हूँ। देखो बेटा जब हम ल्यूमिनस की बात करें मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइट, लाइट की बात कर रहे हैं बेटा। कैसे, यहाँ देखिए, सपोज आपने बेटा आपने क्या किया, ये आपके पास मोबाइल है, सब किसी के पास मोबाइल होता है, आप जाहिर सी बात है यू आर जस्ट यूजिंग द ऑनलाइन क्लासेस, लर्निंग फ्रॉम द ऑनलाइन क्लासेस, यू हैव द मोबाइल। और जब बेटा आप इसकी फ्लैश लाइट ऑन करते हो, एट दैट टाइम व्हाट इज हैपनिंग, आपने देखा आपके पास इंस्टेंटली तुरंत ही बेटा ऐसे लाइट्स बाहर आते हैं, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितने प्रभावित तौर पर ये आ रहा है आपके पास। एट दैट टाइम टू मेजर इट, उसको मेजर करना, कई बार बोलते हो ना अरे यार रोशनी कम आ रही है, अरे यार रोशनी ज्यादा आ रही है, तो उसके अमाउंट को फाइंड आउट करना बेटा कहलाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम आगे और टीच करूंगा मैं आपके लिए और आप पढ़ोगे भी, अभी फिलहाल ये काम नहीं आएगा, आगे काम आएगा चैप्टर्स में। तो उसका जो यूनिट है बेटा, दैट यूनिट इज व्हाट, कैंडेला, और उस कैंडेला को आपको अगर शो करना है बेटा, एट दैट टाइम यू हैव टू यूज व्हाट, CD. So this all about your 7 fundamental basic unit. Again I am repeating it, if you have any question how many you have a fundamental unit, you must have to say sir 7 fundamental units we have. अगर आपको पूछता है कोई कि सर यूनिट को डिफाइन करिए, आप बोलोगे सर यूनिट इज यूज्ड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। अब आपको कोई पूछे सर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तब आप भी बताओगे फिजिकल क्वांटिटी इज एनी मैटर, जिसको हमको कंपेयर करने के लिए यूज करना पड़ेगा यूनिट्स का। अब आपके पास कोई क्वेश्चन अरेज करेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट्स वी हैव, तो आप बोलोगे सर हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 2 यूनिट्स होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स बेटा मैंने अभी आपको बताया, नाउ वी हैव टू जस्ट प्रोसीड टुवर्ड्स व्हाट, डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, वन थिंग मोर, इफ यू हैव एनी डाउट, आप बिल्कुल भी बेटा ये मत सोचिएगा कि आप मेरी एकेडमी में पहले नहीं पढ़े हो इसलिए मैं क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकती है, नहीं कर सकता, या फिर आप ये नहीं सोचोगे कि मैं कहीं और ट्यूशन में पढ़ रही थी इसलिए मैं नहीं पूछूंगी, मैं तो 3 दिन के लिए आई हूँ या आया हूँ इसलिए, ऐसा कुछ नहीं बेटा। आई एम अ परफेक्ट टीचर। इफ यू हैव एनी डाउट, 3 दिन में आप मुझसे जितना नॉलेज गेन कर सकते हो गेन करिए बेटा। इफ यू आर थिंकिंग दैट यू आर नॉट गेटिंग एग्जैक्ट नॉलेज व्हाट यू आर इन रिक्वायरमेंट, गो एंड ज्वाइन एनी ट्यूशन क्लासेस, बिकॉज टीचर इज नॉट इंपॉर्टेंट बेटा, योर एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। तभी आप एक इंजीनियर और एक डॉक्टर बनोगे, टीचर नहीं बनाएगा बेटा, आप बनोगे, इसलिए आप चूज करोगे। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट आस्क टू मी। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके पास डिराइव्ड यूनिट। अब बेटा इस डिराइव्ड यूनिट्स को अगर हम देखेंगे, आपके पास सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इट इज द यूनिट्स दैट ऑल अदर द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड। ये वो यूनिट है जिससे हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सर नहीं समझी, सर आप क्या बोल रहे हो, मैं नहीं समझा, सर क्या बोल रहा हूँ। दीपक भी सोच रहा होगा वहां बैठे बैठे, सर आप क्या बोल रहे हो, मैं नहीं समझा, मैं पहली बार क्लास 11। यस, you are in class 11 first time, but definitely you all will become the master of your physics. Why? क्योंकि बेटा जब मैं यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटा, तो वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है,
किस प्रकार का है उसको चेकआउट करते हैं, और वो कैसे डिराइव्ड यूनिट्स में कन्वर्ट हुआ उसका यूनिट वो देखते हैं। चलो बेटा यहाँ देखिए, जब आपके पास बेटा यहाँ पर आए हमने the units of all other physical quantities that can be expressed in the combination of the basic units, then we can call that we have the unit as derived unit। अगर हमारे पास एक से अधिक बेसिक यूनिट्स है और उससे हम किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी को निकाल ले तो हम बोलेंगे हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज है या डिराइव्ड यूनिट्स है। सर नहीं समझा मैं, सर आप मुझे एग्जांपल से बताइए। चलिए बेटा एग्जांपल से ही समझते हैं। जब बेटा हम एग्जांपल हम देखते हैं तो आप देखें, सपोज आपने बोला कि सर मैंने एक लेंथ ली 1 मीटर की, ठीक है। किस चीज का लेंथ है सर? मैंने एक लेंथ एक 1 मीटर का रिबन लाया और उस 1 मीटर के रिबन के साथ सर मैंने क्या किया, एक और लेंथ ले लिया 1 मीटर रिबन का। अब सर मैं चाहता हूँ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इट। कैसे सर? एक लेंथ बन गया, सपोज सर मैं एक को लेंथ बना दिया और एक को सर मैं ब्रेड्थ बना दिया, लेंथ और ब्रेड्थ। अब बेटा क्लास 8 याद करिए, जब आप क्लास 8 में थे तब आपको रेक्टेंगल जैसी चीज कोई पढ़ाई गई थी। पढ़े तो आप 9th में भी थे, पढ़े तो आप 10th में भी थे, बट आई एम सेइंग अबाउट योर प्रीवियस क्लासेस ऑफ क्लास 8। वाई? क्योंकि जब आपको पता रहेगा कि आप अपनी छोटी क्लास से ये सब पढ़ चुके हो, यू विल गेट द कॉन्फिडेंस अबाउट द फिजिक्स। क्योंकि फिजिक्स को लेकर के बेटा डाउट रहता है कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, समझ में सब आता है, कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो। अब यहाँ देखो बेटा, अब आपके पास सपोज ये रेक्टेंगल है जो आपने क्लास 8 में पढ़ा था, आई एम टॉकिंग अबाउट योर क्लास 8। तब आपकी टीचर आपको क्या बताती थी कि जो लॉन्ग है, दिस longest one is the length, shortest one is the what? Breadth. At that time find out the area. If you have the length equals to 4, another breadth is equals to suppose 2, find out the area, then you can say that A equal to L into B, ma'am, and here 4 into 2, that is what? 8. Ma'am, I got the answer, 8 meter square. Now this is the answer, you already know about it। यही तो वो कॉन्सेप्ट है बेटा जो आप ऑलरेडी जानते हो। मीटर स्क्वायर आप पहले पढ़ चुके हो एरिया के बारे में, यहाँ कुछ नया नहीं है, यहाँ सिर्फ हम आपको नाम बता रहे हैं। कैसे? जब आपने इस लेंथ की बात की है बेटा तो वो क्या था? 4 मीटर। जब आप बेटा ब्रेथ की बात की वो भी क्या था? 4 मीटर। सी हियर, मीटर इनटू मीटर। हाउ मेनी मीटर आई हैव? 2 मीटर आई हैव। अब फिर से क्लास 8 याद करो बेटा, क्लास 8, इफ यू हैव the two number of same base, power should be add। ये आपने क्लास 8 के मैथमेटिक्स में पढ़ा था बेटा। अब यहाँ पर बेस क्या है? मीटर। यहाँ बेस क्या है? मीटर। पावर क्या है बेटा? 1 1। तो दोनों के पावर क्या हो जाएंगे? ऐड। सो हियर इट इज 1 + 1, 1 + 1 इज व्हाट बेटा? 2। सी हियर, मीटर स्क्वायर मिल गया। क्लास 8 से जानते हो। एंड यू आर सेइंग सर आई एम इन क्लास 11, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग द फिजिक्स। नो, you know the physics, only requirement is that to link your knowledge with the previous one। okay? अब यहाँ मीटर स्क्वायर मिला तो कहां से मिला बेटा? कहां से मिला? ये मीटर स्क्वायर है एरिया। एरिया कहां से मिला? आपने देखा, आपने एक बार लेंथ को मल्टीप्लाई किया, फिर ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई किया। एक्चुअल में देखा जाए तो ब्रेड्थ भी एक प्रकार की लंबाई ही होती है, और जो लेंथ होता है बेटा उस लेंथ को हमने कौन सी यूनिट बोला था प्रीवियसली? अभी अभी जस्ट बेसिक यूनिट। इसका मतलब ये एक बेसिक यूनिट हो गया, ये दूसरा बेसिक यूनिट हो गया। एट द टाइम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द टू बेसिक यूनिट यू आर गेटिंग व्हाट? एरिया। मीटर इनटू मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर। इसका मतलब इस बेसिक यूनिट से आपको क्या मिला बेटा? यू आर गेटिंग द अनदर यूनिट जो कि आपके उस 7 फंडामेंटल यूनिट में नहीं था। तो ये यूनिट का आपने नया नाम दे दिया डिराइव्ड यूनिट्स। दैट्स व्हाई यहां लिखा हुआ है डिराइव्ड यूनिट्स। कि डिराइव्ड यूनिट्स क्या है बेटा? डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट है जो कि फंडामेंटल यूनिट से बनता है। ठीक है, लेट इट बी। कुछ और एग्जांपल लेकर के चलता हूं। ठीक है, सपोज हम वॉल्यूम की बात करते हैं। सर आपने यहाँ बोला कि एक फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम है। अब उस वॉल्यूम को भी आपने डिराइव्ड यूनिट्स ले लिया। सर कैसे ले लिया बताइए सर, नहीं समझ में आया। अब बेटा अब हम चलते हैं हमारे मैच बॉक्स में। क्लास 10th के मैथमेटिक्स में भी था, क्लास 9th के मैथमेटिक्स में था। कौन सा चैप्टर था बेटा? मेंसुरेशन। याद करिए, एट द टाइम ऑफ रीडिंग द मेंसुरेशन यू हैव अ मैच बॉक्स और यू हैव क्यूबॉइड, यू हैव अ क्यूब। एट दैट टाइम यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट? वॉल्यूम। तो पहले ही पढ़ा हुआ है बेटा फिजिक्स, यू नो इट वेरी वेल। ये आपके आसपास से जुड़ा हुआ है। फिजिक्स बहुत ईजी बेटा, टफ नहीं है। आपके पास एक अच्छा टीचर और आप जैसे बेस्ट स्टूडेंट चाहिए। अब यहाँ देखो बेटा, अगर हम यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं
तो ये तो मेरा एक क्यूब बना देता हूँ, या मैच स्टिक ले लेता हूँ बेटा। चलिए ये आ गया बेटा आपके पास मैच स्टिक। हम इसको 3D फॉर्मेट में बना लेते हैं। ये आ गया बेटा मेरा 3D फॉर्मेट। अब एक और चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए बेटा, हाइट। लेट इट भी, मैंने हाइट और ये बना दिया। ओके, अब यहाँ पर क्या मिलता है बेटा, एक तो मिलता था लेंथ, याद करिए। फिर आप बोलते थे कि सर ये यहाँ पे ये जो पार्ट है ना सर, ये हमारे टीचर ने इसे बताया था, ये ब्रेड था, आप लीजिए, यस। फिर आप बोलोगे कि सर ये छोटा वाला पार्ट है, ये हमने एच लिया था, हाइट, यस। इट मीन्स अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा, यस ओशन। इज देयर एनी प्रॉब्लम बेटा? इज देयर एनी प्रॉब्लम? आवाज आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक। अब यहाँ देखो बेटा, अब आपके पास वॉल्यूम निकालना आता था। एट दैट टाइम व्हाट यू आर राइटिंग v इक्वल्स टू l इंटू बी इंटू एच। और तब आप बोलते थे सर लेंथ हमारा दिया हुआ है सपोज 4 मीटर, ब्रेथ आपका दिया है सपोज 2 मीटर, और यहाँ सपोज दिया बेटा 3 मीटर। तब आप बोलते थे 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24, मीन्स यू आर गेटिंग व्हाट, 24 मीटर। अब यहाँ देखो बेटा, हाउ मेनी मीटर्स वी हैव, 3 मीटर्स, तो आपको 3m नहीं लिखना है। अगेन पावर इज व्हाट 1, पावर इज व्हाट 1, पावर इज व्हाट 1, बेस सबका सेम है, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्लास 8 मैथमेटिक्स, सो इट विल बिकम व्हाट 3। नाउ सी हियर, क्या मिला आपको, मीटर क्यूब मिला। हियर इट इज अ मीटर क्यूब। सो मीटर क्यूब भी क्या कहलाएगा बेटा, या वॉल्यूम का यूनिट क्या कहलाएगा, अगेन द डिराइव्ड यूनिट्स। कैसे पता चला डिराइव्ड यूनिट्स है, इसलिए पता चला बेटा क्योंकि आपने इसे कहां से निकाला, फंडामेंटल यूनिट्स से। ओके, थर्ड एक और बताता हूं, सो दैट इट शुड बिकम टू मच क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट बेटा आपके पास दिया है एक्सेलरेशन। अब बेटा हम चलते क्लास 9th। जब आप क्लास 9th में पढ़ रहे थे तब आपने देखा था कि फोर्स लग रहा है किसी बॉडी में, और आपको बोलते थे कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, और आप न्यूटन्स लॉ में जाते थे, याद करिए। तब आपके पास ऐसा आता था कि ये एक आपके पास एक बॉडी है, इस बॉडी को आपने यहाँ से फोर्स लगाया, F किया बेटा, F इक्वल्स टू आपने 10 न्यूटन लगाया, और ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक मूव किया है। अब ये यहाँ से यहाँ मूव किया है, तो बताओ कितने एक्सेलरेशन है। तो याद करो, तब आप बोलते सर वी हैव अ फॉर्मूला F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आप ऐसा बोलते थे। और दैट टाइम फिर आप एक्सेलरेशन कुछ आप निकालते थे। सपोज मास इस बॉडी का दिया, सपोज बेटा 2 kg मास दिया गया है, तब आप बोलते थे सर यहाँ पे हम 10 रखेंगे, यहाँ पे हम 2 रखेंगे, एंड हियर इट इज a, सो 2 1 2 एंड हियर इट इज 2 5 10, सो सर a की वैल्यू मेरी 5 आई, ठीक है। बट यूनिट याद रखो बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट इज व्हाट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहां से आया बेटा, दिस मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगेन आपको मिलता है बेटा फंडामेंटल यूनिट से। कैसे, ये मीटर क्या है बेटा, मीटर क्या है, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, फंडामेंटल यूनिट। सेकंड क्या है बेटा, यूनिट ऑफ टाइम, फंडामेंटल यूनिट। नाउ यू गॉट अगेन एक्सेलरेशन एज डिराइव्ड यूनिट, क्योंकि ये आपको बेटा बेसिक यूनिट से मिला हुआ है, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया, देन आई हैव टू प्रोसीड द अनदर पार्ट। ओके, लेट्स डू इट। एंड अगेन आई एम सेइंग डोंट वरी अबाउट द नोट्स, आई विल प्रोवाइड यू इन योर WhatsApp group. Okay. Yes. Is there any question? Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा अनिमेश। Sir, what is the full form of SI unit? SI यूनिट, देखो बेटा SI यूनिट एक्चुअल में जो आया बेटा ये फ्रेंच वर्ड से आया हुआ है, ठीक है। तो हम फ्रेंच वर्ड को इस्तेमाल ना करके हम इंटरनेशनल यूनिट्स को स्टैंडर्ड बोलते बेटा। SI जो है वो सिस्टम ऑफ समथिंग, मतलब वो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसलिए NCERT या फिर ऑल ओवर इंडिया जो हम चला रहे हैं वो हम चला रहे बेटा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नाम से बोलते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोल रहे हो और लिख रहे हो SI, उल्टा क्यों लिख रहे हो? उल्टा इसलिए लिख रहे बेटा क्योंकि ये S और ये I का जो फुल फॉर्म है ना वो फ्रेंच लैंग्वेज में दिया गया है, जिसको हमने एक्सेप्ट किया है, ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्ट किया है, और ऑल ओवर वर्ल्ड हम क्या समझ पाएंगे, इंग्लिश, इसलिए उसे बोल दिया गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ओके बेटा, इज देयर एनी डाउट अनिमेश? नो सर। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट चलते बेटा। दो और यूनिट्स हैं जो मुझे आज आपको समझाना होगा। इस फंडामेंटल यूनिट्स के साथ ही साथ वो भी फंडामेंटल यूनिट्स है बेटा, उसको समझते हैं कि वो कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है। वो फंडामेंटल यूनिट्स में सबसे पहले बेटा हमें जो करना है, बिसाइड्स द 7 बेस यूनिट्स वी हैव अनदर 2 मोर यूनिट्स एज द बेस यूनिट्स। और वो बेस यूनिट्स में बेटा जो सबसे पहले है वो है प्लेन एंगल। सर प्लेन एंगल क्या होता है इसे समझा दीजिए, ठीक है बेटा, ये पूरे फिजिक्स में काम आएगा। कैसे प्लेन एंगल है क्या है इसे समझते हैं। सी हियर, जब बेटा आपके पास हमने बात किया
प्लेन एंगल, जैसे कि नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेन एंगल। सो प्लेन एंगल सपोज 2D बॉडी की बात करें बेटा, हमने ये एक सर्कल लिया, ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का ये एक सेंटर है बेटा, ये आपका रेडियस हो गया, लेट इट भी, मैंने इतना पार्ट काट लिया, तो डेफिनेटली इट विल कॉल्ड एज व्हाट, आर्क। याद करो क्लास 10 में आपने पढ़ा था बेटा, ये आर्क है। क्योंकि ये आर्क है, छोटा सा डिस्टेंस है, इसलिए बेटा हमने इसको मैथमेटिकली डिनोट कर देते डी एस। ये आप फिजिक्स में आगे पढ़ोगे, सर डी क्यों लगा रहे हो, डी मतलब बेटा जो स्मॉलर क्वांटिटी होगा ना इन फिजिक्स, हम उसको डी लगा देंगे, मतलब वो स्मॉलर क्वांटिटी है, ठीक है। सेकंड बेटा, अभी आपके पास थीटा ही दिया हुआ है, याद करो हम ऐसा थीटा निकालते थे, तो ये थीटा है मगर ये स्मॉलर है, इसलिए बेटा इस थीटा के सामने हम क्या लिख देंगे, डी थीटा, ठीक। अब आपके पास बेटा ये क्या है, डेफिनेटली ये तो आ रहा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब याद करो आपका क्लास 10 में मेंसुरेशन याद करो, या फिर क्लास 9 का मेंसुरेशन याद करो बेटा, तब आपके पास एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या था बेटा, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। याद करिए, यह आपके पास एक फॉर्मूला था जिसको यूज करके बेटा आप मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, और अभी जस्ट आप बोर्ड एग्जामिनेशन पास करके आए हो। द सेम थिंग, अब हमने इतने बड़े सर्कल का छोटा सा एंगुलर पार्ट ले रहे हैं, क्योंकि छोटा सा एंगुलर पार्ट ले रहे हैं ना बेटा, इसलिए हमको सब में डी लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये स्मॉलर पार्ट के लिए मैथमेटिकली यूज होता है हायर क्लासेस में। तो बेटा हमने क्या किया, देखो इस थीटा की जगह मुझे व्हाट आई हैव टू राइट डाउन, डी थीटा, ओके। आर्क की जगह क्या यूज करना पड़ेगा, छोटा सा बेटा, यहां देखो ये छोटा सा पार्ट है, किससे शो करेंगे, डीएस से, सो आई हैव टू राइट डाउन व्हाट, डीएस अपॉन व्हाट, रेडियस। रेडियस क्या बेटा, हियर इट इज द रेडियस, ये रेडियस है बेटा, इस रेडियस क्योंकि ये स्मॉल है, दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट डाउन dr, क्योंकि बेटा हम रेडियस को एग्जैक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, रेडियस इस एंगल के कंपैरिजन में बड़ा है बेटा, दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट डाउन ओनली व्हाट, r, ओके। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो आपके पास इसे कहते हैं बेटा प्लेन एंगल। सो प्लेन एंगल इज व्हाट, प्लेन एंगल इज अगेन द फंडामेंटल यूनिट्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन दैट फाइंड आउट द एंगल ऑफ एनी आर्क और एनी व्हाट पार्ट, स्मॉल पार्ट विच यू आर कटेड डाउन, जो आप बाहर निकाल रहे हो बेटा किसी सर्कल से, एट दैट टाइम जो एंगल आप निकालोगे वो एंगल कहलाएगा प्लेन एंगल, क्योंकि ये प्लेन एंगल जो रहेगा बेटा वो 2 डायमेंशनल रहता है, इसलिए हम इसे प्लेन एंगल कहते हैं। इसको डिनोट हम किससे करेंगे, डी थीटा से। इसका जो ऐसा यूनिट रहेगा बेटा, हियर इट इज व्हाट, रेडियन, या तो आप आर ए डी बस लिखकर उसे लीव कर दोगे। नेक्स्ट बेटा इसी के बाद आता है आपके पास, सपोज आपके पास आ रहा है कि सर ये तो आपने प्लेन एंगल बताया 2D, अब सर मैं सर्कल की जगह आई वांट टू यूज द स्फीयर पार्ट, स्फीयर लेना चाहता हूं, क्योंकि सर मैं क्लास 10 में मेंसुरेशन पढ़ा हूं सर, और मेंसुरेशन में 3D पार्ट था, वहां पे सर हम स्फेरिकल बॉडी लेते थे, सर हम वॉल्यूम भी निकालते थे, और मैं स्फेरिकल को लेकर कंसीडर करना चाहता हूं। यस, इफ यू वांट टू कंसीडर द स्फेरिकल पार्ट, तो वहां पर भी एंगल निकलेगा बेटा, और उस एंगल का नाम हमें बेसिक यूनिट दूसरा देना होगा। लेट्स चेक इट आउट, वो क्या होगा। ठीक, उसका नाम रहेगा बेटा सॉलिड एंगल। अभी सॉलिड एंगल क्या है इसे समझते हैं, ठीक है। यहां देखिए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉलिड एंगल, मतलब कि बेटा अब आप किसकी बात कर रहे हो, अब आप बात कर रहे हो बेटा किसकी, एक 3D बॉडी, 3D बॉडी में हमने किसकी बात कर लिया, स्फीयर की बात किया, ठीक है बेटा। अब स्फीयर को यहाँ 3D बॉडी में नहीं बना सकता, आपको इमेजिन करना होगा। अब इसका बेटा हमने एक पार्ट लिया एंगल, सेम थिंग, ये एंगल थीटा था, क्योंकि थीटा वहां शो किए थे, इसलिए बेटा ये 3D बॉडी तो हम इसको शो करेंगे ओम से, ये अनदर एक यूनिट है बेटा। याद करो ओम जब आप पढ़ते थे तो क्लास 10 में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी में ओम आता था, तब आप बोलते थे सर 4 ओम रेजिस्टर है, 3 ओम रेजिस्टर है, द सेम ओम इज देयर, बट ये जो ओम है यहाँ पे सिर्फ सिंबल की तरह काम आ रहा है बेटा, ठीक है। तो अब आपके पास इस 3D बॉडी का एंगल आप निकालना चाहते हो, दैट एंगल इज कॉल्ड एज व्हाट, सॉलिड एंगल, वो कहलाता है सॉलिड एंगल, जिसको आप डिनोट करोगे दैट शुड बी डिनोटेड बाय डी ओम। डी ओम क्यों रखे सर, नहीं समझ आ रहा है, अगेन बेटा इतने बड़े स्फीयर का छोटा सा एंगुलर पार्ट यू आर जस्ट कंसिडरिंग, दैट्स व्हाई यू हैव टू पुट व्हाट, डी ओम। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट बेटा अब आपके पास जो फॉर्मूला पता होना चाहिए वो ये है, दैट डी ओम इज इक्वल टू डी ए। सर डी ए क्यों रख रहे हो, वहां तो सर आपने आर्क रखा था, हाँ बेटा सर्कल के वक्त मैंने आर्क रखा था क्योंकि वो 2D बॉडी था, मगर यहाँ पे अगर ये बॉल है बेटा, ये बॉल है, इस बॉल का अगर मैं ऊपरी पार्ट इतना पार्ट लूँ ना बेटा, तो ये एक एरिया मिलेगा, लेंथ नहीं मिलेगी मुझे, दैट्स व्हाई आई हैव टू कंसीडर व्हाट, डी ए। इसलिए बेटा यहाँ पर आपको क्लियर कट दिखाई देगा, एक ये एरिया कवर किया है, यहाँ देखिए एरिया कवर किया है, इसलिए उसने क्या रखा, डी ए अपॉन,
अब अपॉन क्या था बेटा, वहां पे रेडियस, यहाँ पे रेडियस स्क्वायर, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट व्हाट 3D स्ट्रक्चर। फॉर्मूला कैसे बना ये आपके सिलेबस में नहीं है, यू हैव टू यूज द फॉर्मूला टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ योर न्यूमेरिकल पार्ट। सो हियर इट इज व्हाट आर स्क्वायर। तो ये तो आपका बन गया बेटा फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बना? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का नाम क्या है बेटा? तो सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल किस में फाइंड आउट करते हैं? 3D बॉडी में फाइंड आउट करते हैं। सर इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी बेटा स्टेरेडियन। द यूनिट ऑफ इट इज व्हाट? स्टेरेडियन। तो मैंने आपको बेटा यहाँ पे दो चीज़ बताया। पहला मैंने आपको बताया कि आपके पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उसी फंडामेंटल यूनिट्स के साथ डिराइव्ड यूनिट्स इन्फिनाइट हो सकते हैं बेटा, बहुत सारे हो सकते हैं। हम जैसे जैसे नए नए डेवलप करते जाएंगे हमको उसके यूनिट्स निकालना रहता है, और हम ये डिराइव करना सीखेंगे, आपकी 11th क्लास में है, ठीक है। थर्ड इसमें मैंने बताया बेटा कि दो और बेसिक यूनिट्स हैं एंगल को लेकर के। एक हमने देखा प्लेन एंगल जो 2D बॉडी में होता है, सेकंड हमने देखा बेटा सॉलिड एंगल जिसको हम डी ओम से शो कर रहे हैं। दोनों के आपको बेटा यूनिट्स याद रखना है कि रेडियन में काम आएगा और स्टेरेडियन में, बिकॉज टुमारो आई विल सॉल्व द क्वेश्चन फॉर विद रिलेटेड टू दिस वन। ओके, कल मैं इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके बताऊंगा। इवन तो बेटा बीच बीच में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगा, सो दैट इट शुड क्लियर फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि 20 मार्क्स का बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और बाहर अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक। तो बेटा आपके पास एक सॉलिड एंगल आ गया एंड इट शुड हैव व्हाट? स्टेरेडियन। ये वो चीज़ें आपको बेटा याद रखनी है। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट आस्क टू मी बेटा। कुछ डाउट है किसी को?